नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्विक स्मार्ट अकेडमी में स्वागत है। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे और उपराष्ट्रपति का जो निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला देखेंगे कि उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन सी है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उपराष्ट्रपति के लिए क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि क्या है, उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति, इन सब के बारे में एक-एक करके चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो जब भी कभी पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का पद किसके संविधान से लिया गया है, तो पहले ये याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब प्रमुख अनुच्छेद देखते हैं। पहला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 63। आपको तीन ही अनुच्छेद याद रखना है। एक क्या है? अनुच्छेद 63, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में वर्णन किया गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन का मतलब क्या है? जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। उपराष्ट्रपति होते हुए भी वो राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। इसलिए बोलते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। मतलब जब भी राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होगा उस समय क्या करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो उप राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन करेगा? राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। जब हम राष्ट्रपति देख रहे थे तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि जनता इसमें सीधे भाग नहीं लेती है। जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं जैसे लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, ये भाग लेते हैं। वैसे ही उपराष्ट्रपति का भी चुनाव जनता सीधे भाग नहीं लेती है, अप्रत्यक्ष रूप से मतलब हमारे प्रतिनिधि द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। अब निर्वाचन मंडल किनके? तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। अब निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं देखेंगे और कौन शामिल नहीं होते हैं। निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों मतलब कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब हम राष्ट्रपति देख रहे थे तो राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लेते हैं? केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए राज्यसभा है, तो राज्यसभा में वर्तमान देखें तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में वर्तमान में कितने? 245 सदस्य हैं। 245 सदस्य में से 233 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो 233 सदस्य क्या है? निर्वाचित है, जबकि 12 सदस्य क्या है? मनोनीत है। अब देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें 233 सदस्य जो निर्वाचित है यही केवल भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में पूरे 245 सदस्य भाग लेते हैं। 233 निर्वाचित सदस्य भी और 12 सदस्य मनोनीत, ये भी भाग लेते हैं। इसलिए बोलते हैं कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। तो याद रखेंगे। कौन शामिल नहीं होते हैं? तो निर्वाचन मंडल में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अब देखिए, जब हम राष्ट्रपति देख रहे हैं तो राष्ट्रपति में क्या होता है? राष्ट्रपति में विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में विधानसभा और विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद मतलब विधानमंडल ही पूरा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते। तो केवल कौन शामिल होंगे? संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही राष्ट्रपति का चुनाव सॉरी उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। योग्यता उपराष्ट्रपति की जो पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। पहला तो यही होगा कि भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष की आयु होता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति के लिए कितना होगा? 35 वर्ष की आयु क्या हो? पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्यों रखता हो? क्योंकि वह राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है, इसलिए वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब क्या नहीं हो? गवर्नमेंट जॉब पर ना हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत वह गवर्नमेंट जॉब या सरकारी नौकरी में नहीं हो। नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। मतलब क्या है? जब उपराष्ट्रपति अपने पद के लिए नामांकन भरेगा तो उसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए, जो किसका होना चाहिए? निर्वाचन मंडल का सदस्य होंगे। जो निर्वाचन मंडल के क्या होंगे? सदस्य। जब निर्वाचन मंडल हम देखे थे तो उसमें क्या क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा। निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही 20 क्या होंगे? प्रस्तावक होंगे और 20 क्या होंगे? अनुमोदक होंगे। शपथ। अब उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाएगा। राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के लिए हम क्या देखे थे? सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाता है।
त्याग पत्र, तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, जबकि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि संसद में संपन्न होती है। जो प्रक्रिया है संसद में संपन्न होती है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जब हम राष्ट्रपति देखे थे तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया, एक तो ये याद रखेंगे। दूसरा, जब हम राष्ट्रपति देखे थे तो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी शुरू की जा सकती थी। लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी शुरू की जा सकती है, जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है हमेशा राज्यसभा से शुरू की जाएगी। कहाँ से शुरू की जाएगी? राज्यसभा से। और क्यों शुरू किया जाएगी? क्यों शुरू किया जाएगा? राज्यसभा से इसलिए शुरू किया जाएगा क्योंकि यह क्या होता है? राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। राज्यसभा क्या होता है? सभापति होते हैं। तो राज्यसभा का सभापति होने के कारण इनकी जो प्रक्रिया राज्यसभा में ही शुरू की जाती है। तो क्या होता है? पहले हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में 14 दिन पूर्व नोटिस के बाद लाया जाता है। मतलब जब भी प्रस्ताव लाना है, हटाने की जो प्रक्रिया का जो प्रस्ताव है अगर राज्यसभा में लाना है तो इससे पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले उसको नोटिस देना होगा कि हम आपके खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं। 14 दिन नोटिस देने के बाद प्रस्ताव लाया जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा यदि उसे 2/3 बहुमत से पास कर देते हैं, ध्यान दीजिए कितना, 2/3 बहुमत से पारित कर देती है। राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो यह संकल्प लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में जाएगा। यदि राज्यसभा इसे 2/3 बहुमत से क्या कर दे? पारित कर दे, तो कहाँ जाएगा? लोकसभा। और लोकसभा, यदि लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर दे, राज्यसभा तो किस बहुमत से पारित करेगा? 2/3 बहुमत से। राज्यसभा कौन? 2/3 बहुमत से। और जो लोकसभा होता है, लोकसभा किससे पारित कर दे? केवल अगर साधारण बहुमत से पारित कर दे, साधारण बहुमत से पारित कर दे तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति के कार्यान्वयन शक्ति, तो उपराष्ट्रपति के दो कार्य हैं। पहला कार्य क्या है? वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। और उसका दूसरा कार्य क्या है? राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो दो कार्य हैं। पहला काम तो क्या करता है वो? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यवाहक उप राष्ट्रपति की उपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अब कब कब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? यदि राष्ट्रपति अपने पद से क्या दे दे? त्याग पत्र दे दे। राष्ट्रपति अपने पद से क्या दे दे? त्याग पत्र दे दे। या उसका निष्कासन कर दिया गया हो, मतलब महाभियोग के द्वारा उसे हटा दिया गया हो, मृत्यु हो या अन्य कारण से रिक्त हो, यानी अन्य कारण से पद क्या हो? रिक्त हो, तब की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। और अधिकतम कितने दिन कार्य कर सकता है? अधिकतम 6 माह ही राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह ही कार्य कर सकता है, क्योंकि यदि 6 माह तक यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 माह के अंदर क्या होता है? चुनाव कराना होता है। 6 माह के अंदर क्या करना पड़ता है? चुनाव कराना पड़ता है। तो इसलिए याद रखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में केवल 6 माह ही कार्य कर सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए वेतन मिलता है। अब देखिए, वेतन के बारे में दो चीज याद रखें। यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है, उस समय जो उसका वेतन होगा, राज्यसभा का सभापति है, उस समय वेतन इसको किस लिए मिलेगा? क्योंकि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलेगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए उसको वेतन नहीं मिलता है। मतलब उपराष्ट्रपति पद के लिए उसको वेतन नहीं मिलता है, उसको क्या मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में, इसलिए उसको वेतन मिलता है। और जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तो उस समय उसका जो वेतन जितने राष्ट्रपति को मिलता है उतना वेतन मिलेगा। मतलब जो वेतन राष्ट्रपति को मिलता है वो वेतन मिलेगा। उस समय जो उसको जो वेतन मिलेगा किसी राष्ट्रपति पद के लिए मिलेगा। और जब वो राज्यसभा के सभापति रहेगा उस समय क्या करेगा? सभापति के लिए वेतन मिलेगा। तो दो चीज याद रखेंगे।